हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज फिर आरपीएससी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो लेकर आई हूं। और आज हम लोग कवर करेंगे प्लांट एनाटॉमी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम और लीफ, मोनोकोट और डाइकोट। इन सब के बारे में आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई होंगी, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन है, द अदर नेम ऑफ फेलोजन इज। फेलोजन का दूसरा नाम क्या है? ए कॉर्क कैम्बियम, बी सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सी कॉर्क या डी नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है कॉर्क कैम्बियम। लेकिन हमें बाकी चीजें भी पता होनी चाहिए, जैसे कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, इसको हम बोलते हैं फेलोडर्म, और कॉर्क है, इसको हम बोलते हैं फेलम। यहाँ पे हमसे फेलोजन पूछा गया है, तो फेलोजन हम किसको बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम को। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड इन। चार ऑप्शन है आपके पास, वीट, ड्रेसिना, जिंजर और अगेव। अब देखो, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ ये आपको देखने को मिलेगी ड्रेसिना में। ड्रेसिना मोनोकोट है और मोनोकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रेसिना में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सेपवुड इज ऑल्सो नोन एज। सेपवुड को और क्या कहा जाता है? ए सेकेंडरी जाइलम, बी ड्यूरामन, सी एल्बर्नम या डी फेलोडम। तो देखो, सेपवुड को हम लोग कहते हैं एल्बर्नम। अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ जिसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। हम लोग जब फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर में हम एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सेपल, है ना। जो कैलेक्स होता है, कैलेक्स की सिंगल यूनिट कहलाती है सेपल। तो यहाँ पे सेप का एसएपी ले लीजिए और एल्बर्नम का एल ले लीजिए, तो ये हो गया सेपल। इससे आपका आंसर गलत कभी नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें याद होता है लेकिन हम जल्दबाजी में गलत लगा देते हैं, तो लेकिन अब आपका गलत नहीं होगा। सेपल इसकी एक अच्छी सी ट्रिक हो गई। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेरिडर्म इंक्लूड्स, यानी पेरिडर्म किस किस से मिलकर बनती है? ए कॉर्केम्बियम एंड कॉर्क, बी कॉर्क, सी कॉर्क कॉर्केम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, डी कॉर्क कॉर्टेक्स एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो इसका सही जवाब है पेरिडर्म मिलके बनती है कॉर्क, कॉर्केम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इन तीनों को मिला के हम कहते हैं पेरिडर्म। ठीक है, यानी कि कॉर्क जिसको हम फेलम कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम जिसको हम फेलोजन कहते हैं, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसको हम फेलोडर्म कहते हैं। यानी कि फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म, इन तीनों को मिला करके हम कहते हैं पेरिडर्म। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ट्रेकीड्स। ट्रेकीड्स हमको सबको पता है, ट्रेकीड्स किसका एलिमेंट है? जाइलम का एलिमेंट है। जाइलम के 4 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? ट्रेकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। अब ट्रेकीड्स के बारे में आपको करेक्ट चीज बतानी है। दे आर मल्टी सेलुलर विद ब्रॉड ल्यूमन। सबसे पहली बात तो ट्रेकीड्स और वेसल दोनों जब आप देखते हैं तो वेसल की ल्यूमन जो होती है वो ब्रॉड होती है, ट्रेकीड्स की जो होती है वो नैरो होती है। तो ब्रॉड वाले ऑप्शंस को तो आप बिल्कुल हटा दीजिए, ये दोनों ऑप्शन तो गए। अब दे आर यूनिसेलुलर विद नैरो ल्यूमन, दे आर मल्टी सेलुलर विद नैरो ल्यूमन। तो ट्रेकिड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? यूनिसेलुलर होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यही चीज अगर वेसल के लिए पूछी जाती तो हम ऑप्शन डी पर टिक करते, लेकिन हमसे यहाँ ट्रेकिड्स को पूछा गया है तो दे आर यूनिसेलुलर विद नैरो ल्यूमन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रास स्टेम इलोंगेट्स बाय द एक्टिविटी ऑफ। ग्रास स्टेम बच्चों जो इलोंगेट होता है वो किसकी वजह से होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम। तो इसका सही जवाब होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अगर लेटरल मेरिस्टेम की वजह से मोटापा बढ़ता है, यानी विड्थ बढ़ती है। सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात हम जब करते हैं जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन यहां पर हमसे पूछा गया है ग्रास, और ग्रास आती है मोनोकॉट्स में, तो सेकेंडरी ग्रोथ का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से ये इलोंगेट होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मिडिल लैमेला इन अ प्लांट टिश्यू इज मेड अप ऑफ। मिडिल लैमेला किसकी बनी होती है? पेक्टिन की बनी होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन। क्विसेंट सेंटर जिसको हिंदी में हम बोलते हैं शांत क्षेत्र, ये आपको कहाँ मिलेगा? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, रूट अपेक्स, शूट अपेक्स, रिप्रोडक्टिव अपेक्स और वेजिटेटिव अपेक्स। तो इसका सही जवाब है रूट अपेक्स। रूट के भी टिप पर आपको क्या मिलेगा? क्विसेंट सेंटर मिलेगा। इसमें ये जो सेल्स जो होती हैं वो सेल्स में डीएनए का अमाउंट, आरएनए का अमाउंट, प्रोटीन का अमाउंट, सबका अमाउंट बहुत कम होता है। ये शांत सेल्स होती हैं, ये शांत एरिया होता है। इसकी सेल्स जो होती हैं इनएक्टिव होती हैं, केवल जब आवश्यकता पड़ती है तब ये डिवाइड करती हैं। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं क्विसेंट सेंटर, और ये मिलता है रूट अपेक्स में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
फिर क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक सेकेंड, हाँ। Which of the following theory states that the root and shoot apices of plant consist of dermatogens, peribelum or plerome? ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी या सेल थ्योरी। तो डर्मेटोजन, पेरीब्लेम और प्लीरोम, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये बताई गई थी हिस्टोजन थ्योरी में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोजन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ये हैंस्टीन ने दी थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रिमिटिव स्टील? सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव स्टील कौन सी है? तो साइफोनो स्टील, प्रोटो स्टील, डिक्टिव स्टील या यू स्टील? तो इसमें प्रोटो स्टील जो है वो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव होती है, जिसमें क्या होता है, सेंटर में तो होता है जाइलम और उसके चारों तरफ क्या होता है, फ्लोएम होता है। इसमें पिथ एब्सेंट होती है, पिथ एब्सेंट। तो मैं यहाँ माइनस का साइन लगा रही हूँ। प्रोटो स्टील सबसे प्रिमिटिव स्टील होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्लेरेट इज रॉड शेप? रॉड शेप स्क्लेरेट होती है एस्टेरोस्क्लेट, ऑस्टियोस्क्लेट, मैक्रोस्क्लेट या ब्रेकाई स्क्लेट? तो मैक्रोस्क्लेट जो होती है वो रॉड शेप होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर मूव करते हैं। इफ अ वैस्कुलर बंडल फ्लोएम सराउंड्स द जाइलम, यानी कि क्या है, सेंटर में तो क्या है, जाइलम, ये बना दिया जाइलम, और फिर क्या है, चारों तरफ क्या है, फ्लोएम है। तो इस तरह के वेस्कुलर बंडल को, जिसको मैं पीएच से डिनोट कर रही हूँ, फ्लोएम को, इसको क्या कहते हैं, एम्फी वेसल, रेडियल, कॉन्जॉइंट या एम्फी क्रिपल? तो इस तरह में जब सेंटर में जाइलम हो, उसके चारों तरफ फ्लोएम हो, तो वो कहलाता है एम्फी क्रिबल टाइप का वेस्कुलर बंडल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। व्हेन फ्लोएम एंड कैम्बियम आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम द वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड। अब देखो इसको समझो, व्हेन फ्लोएम एंड कैम्बियम आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया, ये मैंने बनाया जाइलम, मैं इसको लिख रही हूँ एक्स वाई, ठीक है। इसके दोनों तरफ क्या है, फ्लोएम प्रेजेंट है, ये बनाया, यहाँ पे क्या है, ये फ्लोएम है, ये और ये भी फ्लोएम है, ठीक है। और दोनों तरफ कैम्बियम भी है, कैम्बियम है, यानी कि यहाँ पे ये कैम्बियम और ये कैम्बियम, इसको मैं सी से लिख रही हूँ, ये सी और ये सी। तो इस तरह के वेस्कुलर बंडल को क्या कहते हैं, इस तरह के वेस्कुलर बंडल को हम कहते हैं बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। रेडियल वेस्कुलर बंडल वो होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, अलग अलग रेडियाई पर मौजूद होते हैं, तो इसीलिए ये नहीं होता। कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है, सेंटर में जाइलम होगा, उसके चारों तरफ फ्लोएम होगी, यानी वहाँ पे कैम्बियम की बात नहीं होगी, तो कॉन्सेंट्रिक अलग गलत हो गया। कोलेटरल में साइड में होता है, जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि ये जाइलम और ये फ्लोएम। अब यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है, तो इसलिए कोलेटरल भी गलत हो गया। यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है कि व्हेन फ्लोएम एंड कैम्बियम आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम, यानी ये जाइलम है, ये पूरा जाइलम है, इसके दोनों तरफ ये भी और ये भी, यहाँ पे भी फ्लोएम है, दोनों तरफ फ्लोएम है, दोनों तरफ कैम्बियम है। तो इस तरह के वेस्कुलर बंडल को हम कहते हैं बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, टाइलोसिस आर प्रेजेंट इन प्राइमरी जाइलम, फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम या पिथ सेल? बच्चों टाइलोसिस क्या होते हैं, टाइलोसिस जो होते हैं वो होते हैं बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जो कहाँ पे मिलते हैं, जो मिलेंगे जाइलम की ट्रेकीड्स और वेसल्स में। तो यहाँ पे जो ये बनते किससे हैं टाइलोसिस, ये पैरेनकाइमेटस सेल से बनते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेंगे सेकेंडरी जाइलम में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ। अब देखो चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, एल्बुमिनस सेल्स एंड सीव ट्यूब। अब देखो जहाँ पर आपको एल्बुमिनस सेल लिखा दिखे वहाँ पर आप काट दीजिए, क्यों, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है एंजियोस्पर्म। एल्बुमिनस सेल्स आपको मिलती है जिम्नोस्पर्म में, तो देखो यहाँ पर ए ऑप्शन नहीं होगा। डी में जाओ तो डी में भी एल्बुमिनस सेल आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सी में बी और सी बचते हैं। बी में दे रखा है फ्लोएम, पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। सी में दे रखा है सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। तो मोस्ट करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल। साथ में फ्लोएम फाइबर भी आना चाहिए था, लेकिन हमें वो आंसर चुनना है जो बेस्ट वन हो। तो यहाँ पर चूंकि सी में फ्लोएम, पैरेन्काइमा मेंशन नहीं है, इसलिए हम सी पर टिक नहीं करेंगे। हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, जिसमें फ्लोएम, पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल आ रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने टोटल 16 क्वेश्चन किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एग्जाम होने से पहले ज़रूर से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाइएगा। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनके भी ये बहुत काम आ सके। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।